नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भोरे थाना में उत्पात मचाने वाले 55 लोगों पर एफआईआर दर्ज, 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजद विधायक ने 2 कोविड केयर सेंटर को लिया गोद, खाना पीना, काढ़ा और नाश्ता का करवा रहे हैं सप्लाई। अवैध आरा मिल मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। भूमि विवाद में 2 बुजुर्गों पर तलवार से हमला, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू किया। 9 करोड़ की लागत से मजबूत की गई मटियारी बांध। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। एक एक्सयूवी को टक्कर मारने के बाद भाग रही कार का पीछा करते हुए भोरे थाना में घुसकर उत्पात मचाने वाले मामले में 55 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में अलग अलग 3 प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अन्य आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। गुरुवार की देर रात भोरे थाना क्षेत्र के बनकटा मल गाँव निवासी सुभाष चौहान अपने ही गांव के एक युवक के साथ भिगारी बाजार से अपनी कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान थाना क्षेत्र के पाखोपाली गांव के पास पूर्व मुखिया स्वर्गीय अली राजा मियां के पुत्र मोहम्मद खुर्शीद खां की इनोवा कार खड़ी थी, जिसमें कार ने टक्कर मार दिया और टक्कर मारने के बाद कार लेकर सुभाष चौहान आगे बढ़े थे कि 2 दर्जन बाइक सवार व अन्य वाहनों से 40 से 50 लोग कार का पीछा करने लगे। लोगों को पीछा करते देख कार सवार युवक कार लेकर सीधे भोरे थाना में घुस गया। इसी बीच पीछा कर रहे लोग भी थाना में घुस गए तथा कार में सवार युवकों को कार से खींचकर जबरदस्त पिटाई कर दी। कार को भी ईंट पत्थर से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। कार सवार सुभाष चौहान के गले से सोने की चैन, मोबाइल फोन और 70,000 रुपए नगद भी छीन लिया है। आक्रोशित लोगों को समझाने आए एएसआई उमाशंकर यादव तथा अन्य पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर थाना में रखे कई सामान को नष्ट कर दिया गया है। इस मामले में 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। पहली प्राथमिकी में एएसआई उमाशंकर सिंह यादव ने पाखोपाली गांव निवासी खुर्शीद खां, कमरुद्दीन खां और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के सलेमपुर निवासी अमजद अहमद तथा 50 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया है। वहीं दूसरी प्राथमिकी में कार में सवार सुभाष चौहान तथा तीसरी प्राथमिकी खुर्शीद खां के बयान पर दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित खुर्शीद खां, अमजद अहमद, सुभाष चौहान तथा मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अन्य आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक प्रेम शंकर यादव ने क्षेत्र की जनता के लिए 2 कोविड केयर सेंटर को गोद लिया है। गोद लिए हुए कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों को भोजन और स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की सुविधाएं प्रदान करा रहे हैं। विधायक द्वारा किए गए इस कार्य को देखकर क्षेत्र के लोग काफी सराहना कर रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी के बीच मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रहा है। अस्पताल में बेड फुल है, जिसको देखते हुए सदर अस्पताल समेत विभिन्न प्रखंडों में अतिरिक्त कोविड सेंटर बनाया गया है। इन कोविड सेंटर में मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। बैकुंठपुर विधानसभा से राजद विधायक प्रेम शंकर यादव ने क्षेत्र की जनता को सहयोग करने के लिए इन 2 कोविड सेंटरों को गोद लिया है। यहाँ मरीजों को सुबह से शाम तक देखभाल किया जाता है। सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, पीने के लिए पानी, रात का खाना और काढ़ा इत्यादि की भी सप्लाई विधायक जी के द्वारा कराई जाती है। कटिया थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध आरा मिल मालिकों के विरुद्ध वन उप परिसर पदाधिकारी कटिया ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा उनको निर्देश प्राप्त हुआ था कि अवैध आरा मशीन संचालित करने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए और इसी निर्देश के अनुसार उन्होंने कई आरा मशीनों को चिन्हित कर उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें कटिया के दिलीप कुमार शाह, नथुनी शर्मा, करकटहा के दिनेश शर्मा एवं पारस शर्मा के आरा मिल को विभाग के द्वारा कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं हुआ था, जिसको लेकर उन्होंने इन लोगों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
बैकुंठपुर प्रखंड के मटियारी रिंग बांध को मजबूत करने के लिए 9 करोड़ की लागत से बनाए गए स्टड से बांध की कटाव भी रुकेगी और बाढ़ के पानी का रिफ्लेक्ट भी करेगा, जिसमें रिंग बांध को मजबूती मिलेगी। बाढ़ से पूर्व किए गए बांध मजबूती के कार्य से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलने की संभावना है। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के लखमा खास गांव में शनिवार की दोपहर पूर्व से भूमि विवाद में दबंगों ने पति पत्नी पर तलवार से हमला कर जख्मी कर दिया है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना में घायल लालमती देवी और रामाकांत चौधरी ने बताया कि पहले से भूमि विवाद चल रहा था। इसी बात पर आज आरोपियों के साथ गाली गलौज होने लगा, जिसके बाद वे लोग लाठी डंडों से हमला कर दोनों पति पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिए, जिसके बाद उन लोगों का प्राथमिक उपचार करने के बाद सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया और जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले की पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर हुसेपुर बाजार की 2 दुकानों को एसडीओ हथुआ ने सील कर दिया है। वहीं बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला गया है। प्राप्त सूचना अनुसार एसडीओ अनिल कुमार रमण क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान हुसेपुर में रुककर बाजार का मुआयना करने लगे तो उन्हें 2 दुकानें खुली हुई दिखी, जिस पर तत्काल एसडीओ ने ताला बंद कर उन्हें सील कर दिया और अग्रसर कार्रवाई के लिए वरीय अधिकारियों को निर्देशित किया। कोविड आपदा के दौरान रक्तदान में आई कमी के कारण ब्लड बैंक प्रभावित हुए हैं। ऐसे में युवाओं से रक्तदान के लिए लगातार अपील की जा रही है। कोरोना संकट के बीच आमजन कई अन्य घातक बीमारियों और उपचारों की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को ब्लड की आवश्यकता होती है और इस वक्त ब्लड डोनेशन के लिए लोग काफी डर रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन में हिस्सा लीजिए। यदि कोई व्यक्ति वैक्सीन लिया हुआ है तो वे भी 14 दिनों बाद ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान चल रहा है। जिले में अब 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के व्यक्तियों का भी टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण भारत सरकार द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। इस मामले में भारत सरकार द्वारा निर्देश आया है कि 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध आवंटन के 70% वैक्सीन का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर द्वितीय खुराक के लाभार्थियों को टीकाकरण में किया जाएगा। इसके साथ ही शेष 30% वैक्सीन का उपयोग प्रथम खुराक के लाभार्थियों के लिए किया जाएगा। शनिवार को कटिया में आरटीपीसीआर के तहत 90 लोगों का सैंपल लिया गया। वहीं ट्रूनेट जांच के लिए 30 लोगों का सैंपल लिया गया तथा एंटीजन किट से 116 लोगों का टेस्ट किया गया, जहां 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन सबको होम आइसोलेशन में रखा गया है। पिछले 40 दिनों के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 140 है, जिसमें से अब तक 84 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस आ चुके हैं। साथ ही अभी भी 53 संक्रमित मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। सिधवलिया बाजार में उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में बनाए गए कोरोना टीकाकरण केंद्र पर टीका लेने वालों की भीड़ उमड़ रही है। सिधवलिया में यह इकलौता टीकाकरण केंद्र है जहां पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोरोना टीका लगाया जा रहा है, जिस कारण यहां सुबह से ही भीड़ लग जा रही है। बिना रजिस्ट्रेशन कराए कुछ लोग टीका लेने पहुंच जा रहे हैं, जिनको वापस भी जाना पड़ रहा है। टीकाकरण में शामिल चिकित्सक डॉक्टर अभिजीत ने बताया कि सिधवलिया बाजार में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर 150 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया, जबकि मोहम्मदपुर में 45 प्लस उम्र के 70 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। कटिया थाना क्षेत्र के बेलौरा गांव में 3 लोगों को मारपीट कर घायल करने एवं जेब से रुपए छीनने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़ित ब्रिजेश तिवारी ने थाने में आवेदन देकर 6 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भोरे थाना में उत्पात मचाने वाले 55 लोगों पर एफआईआर दर्ज, 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजद विधायक ने 2 कोविड केयर सेंटर को लिया गोद, खाना पीना काढ़ा और नाश्ता का करवा रहे हैं सप्लाई।
अवैध आरा मिल मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। भूमि विवाद में 2 बुजुर्गों पर तलवार से हमला, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू किया। 9 करोड़ की लागत से मजबूत की गई मटियारी बांध। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।